चलो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत तथा परिसर आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों क्या पढ़ेंगे, प्रांत तथा परिसर पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति फलन प्रांत, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। परिसर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक। पहला होता है y बराबर साइन इनवर्स x, दूसरा है y बराबर cos इनवर्स x। तो नीचे लिखते हैं y बराबर cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, y बराबर cot इनवर्स x, y बराबर sec इनवर्स x, फिर y बराबर cosec इनवर्स x। सब लिखते रहो। ठीक। ये होते त्रिकोणमिति फलन। ठीक। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। y को हम लोग कहते हैं fx। क्या बोलते हैं? fx से मान ध्यान में चाहिए। y मतलब fx। अब यहां ध्यान समझो पहले। देखो यार, अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स इसके प्रांत की, इसका प्रांत कहां से कहां तक होता है, इसको हम डिराइव करें कैसे आता भी है सब सीखेंगे आज। इसका जो प्रांत होता है साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1 तक होता है और क्लोज क्या है? क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ए भी उसमें कंक्लूड है, शामिल है। ये उसी का इसका क्या होता है? -1 से 1 तक क्लोज ब्रैकेट, ये भी उसमें शामिल है, कंक्लूडेड है। tan इनवर्स क्या होता है? रियल नंबर। cot इनवर्स क्या होता है? रियल नंबर। sec इनवर्स का रियल नंबर में से यदि हम -1 और 1 को हटा दें, ये हो जाता है sec इनवर्स का प्रांत। किसका होता है? sec इनवर्स का प्रांत। और कैसे भी बताएंगे इसके बारे में। cosec इनवर्स जो प्रांत होता है रियल नंबर में से -1 और 1 नहीं होता है, -1 और 1 के बीच में जो cosec इनवर्स का प्रांत होता है इसके बीच में नहीं होता है, -1 और 1 के बीच में नहीं होता है। होता क्या है? पूरा रियल नंबर होता है, केवल -1 और 1 को छोड़ करके। फिर आगे बात करेंगे इसका परिसर, रेंज। तो क्या होगा? -π/2 से π/2 तक। एक चीज समझे कैसे सब आता है। क्लोज ब्रैकेट क्या है? क्लोज ब्रैकेट। इसका क्या होता है? यही चीज -π/0 to π। इसका कहां से कहां तक होता है? 0 to π। और क्या है? क्लोज ब्रैकेट। क्या है? क्लोज ब्रैकेट। आगे क्या है? tan इनवर्स x। इसका क्या होता है? मनवा यही रहेगा, -π/2 से π/2, बल्कि यहां पर क्या हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट। क्या हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट। अच्छा, cot इनवर्स का क्या होता है? अरे यहां पर समझो थोड़ा। cot इनवर्स हम लिखेंगे जब, अगर मान लो हमको sec इनवर्स किससे लिखना हो? sec इनवर्स का लिखना हो ना, sec इनवर्स का। इसका मैं लिखा cos का। अगर हमको लिखना हो sec इनवर्स का, बताओ sec किसका उल्टा होता है? cos का। जो इसका है, cos का है ना, ये 0 to π लिख लो, 0 to π लिख लो। और जो sec होता है क्या होता है? जो sec होता है वह इसमें अपरिभाषित होता है। इन किसमें? 90 में। 90 में से क्या होता है? अपरिभाषित। तो वो मान इसमें कंक्लूड नहीं होगा,
तो माइनस पाई बाई टू को हटा देंगे। क्या करें, माइनस पाई बाई टू को हटा देंगे। काशिक इनवर्स क्या है, बताओ काशिक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो मनवा यही रखोगे, यही वाला, कौन वाला, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। यहां तक तो मान हो गए ही। हम लोग जानते हैं जो काशिक होता है वह जीरो में क्या होता है, अपरिभाषित। क्यों, काशिक जीरो का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। हम नहीं जानते हो, तो यहाँ पर जीरो कंक्लूड उसमें नहीं होता है। इसका मान क्या होगा, 81 वाला लिख लेते हैं, मतलब 0 से पाई और ओपन ब्रैकेट, क्या ओपन ब्रैकेट। अभी आपको एक भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, अब थोड़ा और डीपली बात करते हैं। जैसे मान लो प्रांत, प्रांत मतलब अपने मन में बढ़ा लेना। प्रांत मतलब यक्ष का मान, यक्ष का मान। प्रांत मतलब यक्ष अक्ष पर मान, दो चीज लिखो, यक्ष अक्ष पर मान। डोमिन मतलब क्या होता है, रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब परिसर मतलब वाई का मान। किसका मान, वाई का मान, यानी क्या है, वाई अक्ष पर मान। यह है वाई अक्ष पर मान। बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान समझो। जो साइन इनवर्स एक्स का है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। इसका मतलब क्या है, यानी जो यक्ष का मान है, एक्स मान लीजिए, सुनाता हूं, मान लो जो यक्ष है वह बिलोंग है -1 से 1 तक। यक्ष अक्ष का मान होता है डोमेन, जो परिसर होता है वो वाई अक्ष का मान होता है। यानी वाई जो बिलोंग है वह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है। प्रांत को मानते यक्ष का मान, परिसर को मान है वाई का मान। अच्छा, तो समझो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यानी जो यक्ष है, जो यक्ष है वह -1 से बड़ा और बराबर है। क्लोज का मतलब होता है बराबर, क्या होता है, बराबर। यानी -1 भी इसमें कंक्लूड है, शामिल है। और कहां से, यक्ष का मान 1 से क्या है, छोटा है। ये होता है इसका मतलब, ये होता है इसका मतलब। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यानी y का जो मान है वह -पाई/2 के -पाई/2 से बड़ा है और साथ साथ क्या है, बराबर है। -पाई/2 से बड़ा है, साथ साथ क्या है, बराबर है। और पाई/2 से क्या है, छोटा है और साथ साथ क्लोज ब्रैकेट है, बराबर भी है। ये हो गया y का मैटर। समझ में आया? तो ऐसे इसका भी होगा, ऐसे इसका भी होगा। यहाँ 0 से पाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ समझो इसका मतलब क्या, इसका मतलब y का जो मान है, y का जो मान है वह -पाई/2 से तो बड़ा है, लेकिन पाई/2 से क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट नहीं, क्या ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट मतलब वो वाला मान उसमें कंक्लूड नहीं है। बहुत ध्यान रखना ना। मतलब ये मान लो कोई ग्राफ है, ऐसे ऐसे, मैं इससे बात करता हूँ, ऐसे तो देखो यार, मान लो हम बात करते हैं इसके लिए, साइन के लिए। ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है पाई/2, ये होता है पाई/2। आगे अगर चीज बात करें कैसे सब होता है पाई/2। तो जो साइन में जब बात करोगे प्रांत के लिए, क्या बात करोगे, प्रांत के लिए, तो प्रांत वाला भी साइन में जो प्रांत होता है, हम बात करेंगे साइन इनवर्स है ना जी, साइन इनवर्स है। इसका प्रांत कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक। मान लो यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या है, -1 है। यहाँ पर इससे हम उसको गाढ़ा कर, थोड़ा क्या करते हैं, गाढ़ा करते हैं। गाढ़ा क्या जाता है, एक क्लोज ब्रैकेट है, क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। -पाई/2 से पाई/2, यानी यहाँ पर क्या है, बताया था तुमको, मैं पढ़ा रहा था, इसमें पढ़ा रहा था रैखिक असंख्या में 11th में। यहाँ पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। लेकिन यही बात करोगे इसके लिए, मान लो ये चीज है तो ऐसे देखो, बहुत ध्यान समझो, ये ऐसे है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या है, पाई है, यहाँ पर क्या है, पाई/2, यहाँ पर क्या है, -पाई/, तो यहाँ पर क्लोज नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा ऐसे, ओपन रहेगा, यहाँ पर ऐसे होता है। यानी ओपन मतलब वो वाला मान कंक्लूड, वो वाला मान उसमें शामिल नहीं है। अब क्लोज मतलब क्या होता है, वो भी मान उसमें कंक्लूड है, शामिल है। अच्छा, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसको है ना, समझो कैसे इसको याद करेंगे, हमको तो ऐसे याद नहीं रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का होता है -पाई/2 से पाई/2 तक। साइन इनवर्स एक्स का जो साइन इनवर्स एक्स का है वही किसका है, tan का। बस यहाँ पर क्लोज लगा, यहाँ पर क्या लगा है, ओपन, क्या लगा है, मैं नहीं पकड़ में आ रहा है, पकड़ो। साइन इनवर्स एक्स में
क्लोज लगा है, यहाँ पर क्या लग गया है, ओपन। अच्छा एक लाइन और छोड़ो, अब यहाँ छोड़ो डायरेक्ट बताओ, साइन किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है कासेक का, किसका उल्टा होता है, तो अगवा पूरा मैंने वही लिखा है, अगवा मैंने पूरा वही लिखा है, ये जो कासेक होता है वह जीरो में अपरिभाषित होता है। जब ये पढ़ोगे जीरो एक जीरो अपरिभाषित एक अपरिभाषित, ये होता है साइन जीरो का मान, किसका मान, साइन जीरो, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कोसेक, जीरो मान किसके मान है, जीरो, ये जीरो अंश में मान है। अच्छा 90 मान क्या लिखोगे, इसका होता है एक, इसका कितना होता है जीरो, इसका कितना होता है इनफाइनाइट, इसका कितना होगा जीरो, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। अच्छा इसको बगल में लिखे रहो, काम देगा जी, एट कहा, हाँ चलो ठीक कोई बात नहीं, इतना हुआ ना। अब यहां समझो, यानी कौशिक में देखो जीरो में क्या होता है अपरिभाषित, वो परिभाषित नहीं है, इसलिए जीरो को हटा दिया गया है। अपरिभाषित मतलब उसका कोनो परिभाषा ही नहीं है, उसका कोनो परिभाषा ही नहीं है, इसलिए जीरो क्या किया गया, यहाँ से हटा दिया गया। मान सब वही है, बस जीरो क्या किया गया है, हटा दिया गया है। यानी कौशिक जो होता है वह जीरो पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। पूरा तो मान रहेगा -π/2 से π/2 तो मान लोगे, लेकिन जीरो वाला मान नहीं लोगे। अच्छा ये बात समझ में। अच्छा आगे बात करते हैं हम काश वाला, तो काश में जीरो से पाई है। अब काश में देखो, अगर चलो किसमें चलो काट में, समझ ले आओ, काट में यहाँ पर लगा है क्लोज लगा, यहाँ पर क्या लग गया है, ओपन लग गया, जीरो से पाई। अब बताओ 10 किसका, काट है ना, काट हो गया इसका, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर क्या लगा, ओपन। अब बताओ कॉस किसका उल्टा होता है, काफ उल्टा होता है सेक का, किसका उल्टा होता है, पूरा मान वही है, पूरा मान वही है, बस में -π/2 क्या किया गया, हटा दिया। अच्छा -π/2 हटाया क्यों, क्योंकि जो सेक होता है π/2 मतलब 90 अंश, क्या है 90 अंश, जो सेक होता है 90 अंश क्या है इनफाइनाइट, मतलब इसका कोनो परिभाषा ही नहीं है, ये परिभाषित ही नहीं है, सिर्फ -π/2 क्या किया गया, हटा दिया गया है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा एक मिनट और, ये आर मतलब क्या है, थोड़ा यहाँ समझते हैं। आर मतलब क्या है, जो tan का मान होगा ना वह -π से +π तक होगा, ठीक, कहां से, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होगा, और यहाँ पर कार का मान कहां होगा, -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होगा, इसका मान होगा। बस मैं नहीं समझना है, कुछ पल्ले पढ़ नहीं पढ़ रहा है, एक दो बार प्रयास करोगे, एक दो बार लिखोगे सब समझ में आएगा। प्रांत में साइन और काश में, साइन और काश का प्रांत एक ही होता है, काश टैन और काट का प्रांत आर होता है। इन इसका भी प्रांत आर ही है, बस उसमें क्या किया गया, -1 और 1 क्या किया गया है, हटा दिया गया है। क्यों, अच्छा -1 से 1 क्यों हटाया, क्योंकि इसी के बीच में ही इसका मान आएगा -π/2 आएगा, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ये मटर हुआ, ये हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का क्या डोमेन और रेंज। अब कैसे आता है इसको हम समझने, एक चीज समझे कैसे आता है, इसको करो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलो हम लोग देखेंगे, क्या देख रहे थे, ग्राफ। तो ग्राफ यहाँ क्या समझेंगे, ये साइन एक्स का ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स, ठीक, ये साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है। अच्छा अगर हम साइन एक्स ग्राफ को देखें, इसका हम प्रांत चेक करें, क्या चेक करें, प्रांत, प्रांत थोड़ी नीचे लिखते हैं, चलो इसका हम देखते हैं प्रांत, y बराबर साइन एक्स, इसका लिखते हैं प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर, यानी डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। अभी देखो यहाँ पर प्रांत क्या होता है, प्रांत मतलब यक्स का मान, यक्स अक्ष का मान, यक्स अक्ष का मान। परिसर मतलब क्या होता है, वाई अक्ष का मान, वाई अक्ष का मान। अब बताओ, तो प्रांत, प्रांत मतलब यक्स अक्ष का मान, यक्स अक्ष का मान कहां तक जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, मतलब रियल नंबर, कोई भी नंबर तुमको मिल सकता है, उसी प्रकार से इधर भी बहुत संख्या तुमको मिल सकती है। तो जो इसका अभी मैं y बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ बनाऊंगा,
हमको प्रांत में कहीं भी एफ और का कोई मान ले सकता है, उसको हम लोग कहते हैं आर, यानी रियल नंबर। लेकिन जो इसका परिसर होगा, जो रेंज होगा, वह किसी किसी बीच में होगा, एक और माइनस एक बीच में, इसको हम कहते हैं माइनस एक और एक के बीच में होगा। ये हमने कहा जो साइन एक्स है, यह इसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल के ना सकते, क्योंकि अभी जो हम इस ग्राफ में यक्ष अक्ष के समांतर कोई रेखा ड्रा करेंगे, यक्ष अक्ष के समांतर कोई रेखा ड्रा करेंगे, ये कई बिंदुओं पर कट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, कई बिंदु क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो कई बिंदुओं पर कट करेगी, जब कट करेगी तो एकाकी फलन नहीं होगा, जब एकाकी फलन होगा नहीं, हम लोग जानते हैं एकाकी फलन का ही प्रतिलोम निकाल सकते हैं, ठीक, एकाकी फलन का ही प्रतिलोम निकाल सकते हैं, तो एकाकी होगा नहीं। अच्छा, तो एकाकी लेकिन निकालना है, एकाकी होना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको किन्हीं दो वैल्यू के बीच में रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी प्रतिबंधित करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे नहीं प्रतिबंधित करेंगे, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, उसका हम लोग प्रतिलोम फलन तब निकल आएगा, और तब क्या हो जाएगा, एकाकी भी फलन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसी फलन को मान लो हमने यहां से यहां तक लेना शुरू किया, यहां से यहां तक हो गया है, यहां से यहां, कहां से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। अब जब माइनस पाई बाई टू से मैंने पाई बाई टू तक ले लिया, चलो बनाते हैं, ऐसे था, ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक, ये क्या है, ये है पाई बाई टू, ये है पाई बाई टू, और ये क्या है, माइनस पाई बाई टू, ठीक। अब बताओ, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू भी जब तुमने लिया, अब इसके समांतर तुम लाइन ड्रा करो, कई बिंदु पर काटेगी, केवल और केवल एक बिंदु पर काटेगी, जब केवल और केवल एक बिंदु पर काटेगी तो एकाकी है कि नहीं है, ये एकाकी है। अच्छा, कुछ लोग मालूम चलेगा, आपने यहां से यहां तक लिया है, हम यहां से यहां तक ले लेंगे, ले लीजिए, पाई बाई टू से कहां तक, 3 पाई बाई टू तक, तब भी एकाकी के भी एक ही बिंदु पर कट करेंगे, तब भी वो एकाकी फलन होगा। लेकिन हम लोग केवल एक ऐसा मान लेते हैं जो हम लोग हर चीज में कैलकुलेट कर सकते हैं, हर चीज में उसको मान को रख सकते हैं। तो हम लोग इसको मानते क्या है, जो साइन एक्स का जो प्रांत होता है वह कहां से कहां तक हो जाएगा, यानी हम लोग कर देंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, और माइनस पाई बाई टू भी शामिल होगा, इसका परिफल तो वही रहेगा, यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पर क्या है, माइनस एक है, यानी माइनस एक से एक तक, ठीक। ये हो गया साइन एक्स का मान, प्रांत। यहाँ को निकालना क्या है, साइन इनवर्स एक्स का, किसका निकालना है, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत और परिफल निकालना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। हमने बताया था अगर इसका तुमको निकालना है प्रतिलोम, तो क्या करो, इसी के बीच में ऐसे मूल बिंदु से जाती एक लाइन ड्रा कर दो, इसी को हम लोग कहते हैं कांच, क्या कहते हैं, कांच यानी शीशा, और इसके सापेक्ष जब तुम इसका इमेज निकालोगे, प्रतिबिंब निकालोगे, तो यही डायग्राम ये पूरा ऐसे टर्न कर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसे टर्न कर जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्न कर जाएगा, और यही ग्राफ ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसे। अब बताओ, जब ग्राफ ऐसे बना, ये किसका ग्राफ बना हुआ है, यह ग्राफ बना हुआ है y बराबर साइन इनवर्स यक्स का, किसका बना हुआ है, साइन इनवर्स यक्स का बना हुआ है, ये हुआ 0, ये हुआ पाई बाई टू, ये क्या है, माइनस पाई बाई टू। तो अभी जो हम पूरा लेंगे, जब अभी पूरा इसका मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रियल नंबर तुमको नहीं प्राप्त होगा, पूरा रियल नंबर मिलेगा, यहाँ पर कहाँ मिलेगा, y अक्ष पे पूरा रियल नंबर मिलेगा। मान लो हम यहाँ निकालते हैं साइन इनवर्स एक्स का, मान लो y बराबर साइन इनवर्स एक्स का निकालते इनवर्स, तो r, अब बताओ r क्या होता है, r मतलब क्या है, प्रांत क्या होता है, प्रांत मतलब एक्स अक्ष का मान, किसका मान, एक्स अक्ष का मान। तो प्रांत क्या होता, प्रांत होता हमारा माइनस एक से एक के बीच में, प्रांत होता है इसका साइन इनवर्स एक्स का। अब बताओ परिसर कहां से कहां जाएगा, नीचे भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है, यानी परिसर होगा r। लेकिन ये बताओ, ये क्या, यह साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स एकाकी फलन है, नहीं है, क्यों, अरे भैया एकाकी फलन क्यों नहीं है, हमको निकालना है, इसका क्या निकालना है, क्योंकि हम जो लाइन ड्रा करेंगे कई बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद कर देगा, जब कई बिंदु प्रतिच्छेद करेगा एकाकी फलन होगा नहीं, तो उसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, इसका मैं क्या निकाल लिया, इनवर्स निकाल लिया ऐसे। बताओ, तो ये परिसर मतलब y अक्ष का मान, बताओ y अक्ष का मान कहां से कहां तक है, ये वाला यानी पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से लेकर कहां तक, पाई बाई टू तक। बताओ इसके लिए प्रांत क्या होगा, ये तो इसके लिए था, जब मैंने प्रतिबंधित नहीं किया तब था,
जब प्रतिबंधित कर दिया तो प्रांत क्या निकला, -1 से 1, और परिसर क्या निकलाएगा, -π/2 से π/2 तक। एक कब का निकला, जब मैंने उसको बाउंडेड किया, प्रतिबंधित किया, तब परिसर निकलेगा। यही होता है साइन इनवर्स का प्रांत, -1 से 1 तक, और परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 तक। इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य शाखा परिसर, मुख्य मान इसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मुख्य मान। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया, अच्छा इसका ग्राफ क्या बना, इसका ग्राफ बना ऐसे, ऐसे और ऐसे घूम गया थोड़ा ऐसे, ठीक। एक किसका ग्राफ है, एक ग्राफ है साइन इनवर्स यक्स का, इसका साइन इनवर्स यक्स का। तो ऐसे था, इधर ऐसे था, ऐसे। मान लो कोई सांप है, सांप का मुंह पहले ऐसे है, ऐसे है, अभी ऐसे किया, फिर तुम्हारे दिखने लगा, ऐसे दिखने लगा, तो साइन यक्स में ऐसे रहेगा और साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। साइन एक्स में ऐसे था और साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो वही चीजें ग्राफ बना, वो किसका बना हुआ है, साइन इनवर्स। ये है साइन एक्स, एक इसका है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो साइन इनवर्स का प्रांत कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक, और परिसर कहां से कहां होता है, -π/2 से π/2 तक। चलो अब समझते हैं कास इनवर्स का ग्राफ, किसका, कास का ग्राफ। एक किसका ग्राफ है, कास का, y बराबर कास एक्स, y बराबर कास एक्स। इसका प्रांत कहां से कहां तक होगा, प्रांत, प्रांत यानी डोमेन, प्रांत यानी डोमेन। परिसर फिर देखेंगे, परिसर यानी रेंज, रेंज। पहले हम इस ग्राफ के लिए बात, मैं इसको बाउंडेड नहीं करता हूं, बाउंडेड नहीं करते। बताओ इसका प्रांत कहां तक, मतलब प्रांत तो होता क्या, एक्स का मान, एक्स तो बहुत लंबा जा रहा है, इधर बहुत दूर तक, यहाँ पे बहुत दूर तक, मतलब कोई भी रियल नंबर इधर मिल सकता है, कोई रियल नंबर आएगा। प्रांत हो गया आर, और परिसर कहां से कहां तक है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर क्या है -1, यानी जो परिसर मिला हमको -1 से 1 के बीच में, तो किसके लिए हुआ, y बराबर कास एक्स के लिए। मान लो हमको इनवर्स निकालना होता तो कास इनवर्स एक्स, तो वही चीज क्या हो गया, परिसर कहां से कहां तक होगा, परिसर तो होगा ये है 1, ये क्या है -1, तो परिसर हो जाएगा इसके लिए, तो प्रांत होगा, प्रांत होगा -1 से 1 के बीच में। लेकिन परिसर क्या हो जाएगा, परिसर यानी y का मान, रियल नंबर कौन हो सकता है, कोई रियल नंबर हमको मिल सकता है, तो आर लिखा गया। अच्छा ये हुआ जब मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो, अच्छा मैं अब इसको रेस्ट्रिक्ट करता हूं, तो अभी मैं इसको क्यों नहीं, क्योंकि इसको यक्ष पक्ष के समांतर ग्राफ कोई रेखा खींचोगे, यहाँ पर कई बिंदुओं पर क्या करेगा, कट करेगा। जब कई बिंदुओं पर कट करेगा तो एक ही फलन नहीं होगा, जब एक ही फलन होगा नहीं तो इसका प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हमको इसका प्रतिलोम निकालना है, तो प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम किसी बीच में, किसी वैल्यू बीच में रेस्ट्रिक्ट करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको प्रतिबंधित करने वाला हूँ, तो क्या करेंगे, यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहाँ, बहुत ध्यान समझो, यहां से यहाँ तक मैंने इसको प्रतिबंधित कर दिया। कैसे, ये था ऐसे, मान लो चाहे इधर कर दो, तुम्हारा मन कहे चाहे इधर कर दो, कुछ लोग कहेंगे इधर कर देंगे, इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक प्रतिबंधित कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। क्या बना, देखो ऐसे था, ऐसे पहले आया, ऐसे फिर ऐसे चला, ठीक। यहां से मैंने यहाँ तक प्रतिबंधित, तो ये क्या है, ये है 0 और ये क्या है, ये है पाई, ये है पाई। अब लाइन ड्रा करो, बहुत सारा लाइन ड्रा करो, कितने बिंदु पर काटेगी, केवल और केवल एक बिंदु पर काटेगी। जब एक बिंदु पर काटेगी तो एक ही है, जब एक ही तो इसका हम लोग प्रतिलोम निकाल लेंगे। अब प्रतिलोम निकालेंगे ना, तो बताओ कहां कहां निकलेगा, 0 से, ये क्या है, ये 0 था और ये क्या है, पाई है, यानी इसका प्रतिलोम कहां निकालेंगे, तो इसका हम प्रांत क्या लिखेंगे, प्रांत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रांत लिखेंगे। प्रांत कहां तक है, 0 से पाई तक, 0 से पाई, 0 से पाई। और परिसर कहां से कहां तक था, -1 से 1 तक। परिसर यानी y का मान, तो y का मान कहां से कहां तक है, 1 है, एक है, -1 है। तो इसी को उल्टे से हम लोग निकालते, क्या निकलता है, हमको इनवर्स का मान मिल जाता है। यानी इनवर्स में क्या होता है, जो होता है प्रांत वह इसमें क्या बन जाता है, परिसर, जो इसमें रहेगा परिसर क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। बताओ यहाँ पर
इसका प्रांत क्या निकलेगा? हम प्रांत क्या लेना किसके लिए? कास इनवर्स एक्स के लिए। तो कास इनवर्स एक्स के लिए जो प्रांत निकलेगा वो क्या हो जाएगा? -1 से 1 ही प्रांत निकला कास इनवर्स एक्स के लिए, लेकिन परिसर क्या हो जाएगा? 0 से पाई। इसे हम लोग कहते हैं मुख्य मान। क्या बोलते हैं? मुख्य मान। वही आपको यहाँ दिखाया गया है। इस ग्राफ बना किसका? कास एक्स का। यहां से मूल बिंदु से जाते हुए एक लाइन ड्रा कीजिए। क्या कीजिए? एक लाइन को ड्रा कीजिए और इसी के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब ले लीजिए। यही ग्राफ क्या हो जाएगा? ऐसे जो ग्राफ था यही ग्राफ ऐसे इस पर खड़ा हो जाएगा, वाई अक्ष बन जाएगी। समझ जाएगा? वाई अक्ष पे ए हो गया 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1। क्यों? अब क्या हो गया जी? ये है एक्स, ये क्या है? वाई है। एक्स क्या होता है? यानी प्रांत। वाई क्या है? परिसर। यहाँ पर प्रांत कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक। -1 से 1 तक। और परिसर कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट किया। कहाँ से किया हूँ? 0 से पाई। 0 यहाँ पर है और पाई यहाँ पर है, तो ऐसे किया गया है। यानी ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको पता है। अब तुम कई लाइन ड्रा करो, कितना लाइन ड्रा करो, केवल एक बिंदु पर काटेगी। एक बिंदु पर काटेगी, इसका प्रतिलोम निकाल लेंगे। ठीक।